तो इस वक्त हम मौजूद हैं 30 विधानसभा बेलारी में नवनिर्मित विधायक फ़हीम इरफान जी के कार्यालय पर। बड़ा खुशी का माहौल है, लोग चारों तरफ से आए हुए हैं और बड़ी बामुश्किल मुझे 5 मिनट बात करने का वक्त मिला है। तीसरी बार हैट्रिक लगाई है विधायक जी ने और फिर एक बार विधायक बनकर के अपने आप को साबित किया है कि मैं फ़हीम इरफान हूँ। इसी क्रम में हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले विधायक जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप तीसरी बार विधायक बने हैं। बहुत शुक्रिया, मैं फैक्टम का शुक्रगुजार हूं और अपने 30 बेलारी विधानसभा के हिंदू और मुसलमान मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे मंदिरों में दुआएं की, मस्जिदों में दुआएं की। ये उसी का नतीजा है कि गंगा जमनी तहजीब का ये विधायक हिंदू और मुसलमानों के वोटों से बना आपके सामने खड़ा है। सबकी दुआओं और सबके प्यार से मैं विधानसभा बेलारी का विधायक बना हूँ। मेरी जिंदगी उनके मैं उनके ऊपर हमेशा इस तरीके से उनका एहसान मेरे ऊपर रहेगा कि शायद शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है, उनकी मोहब्बत और उनका प्यार इतना बड़ा है। और जैसे जहां भी जब भी मेरी ज़रूरत मेरी विधानसभा को पड़ी है और पड़ेगी, मैं हमेशा अपनी विधानसभा के एक एक भाई के, बुजुर्ग के, माँ बहनों के साथ खड़ा रहूंगा और जनता की खिदमत करने का काम करता रहूंगा। अच्छा विधायक जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर के आया हूँ। 5 साल डबल इंजन की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। आप विपक्ष के विधायक थे, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आप विकास कार्य अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए क्योंकि आप विपक्ष के नेता थे। उसके बाद भी फिर एक बार बहुमत, फिर एक बार बड़ी जीत आपने बेलारी में हासिल कर ली और ये सीट फिर एक बार आपने कब्जाई। तो विकास तो मुद्दा नहीं था आपकी जीत का। आखिर वो कौन सा बल है, वो कौन सा गुड़ है, वो कौन सा पत्ता है जिसका इस्तेमाल करते हैं और आप विधायक जीतते हैं? क्योंकि विकास तो करा नहीं पाए, विपक्ष में थे। जनता का विश्वास, जनता का यकीन, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं उन अपने विधानसभा के नौजवानों का साथी हूँ। बुजुर्ग मेरे सब सरपरस्त हैं, माएँ बहनें मुझे बेटा समझती हैं। मैं पिलारी का लाल और बेटा हूँ, मैं पिलारी के सुख दुख का साथी हूँ। सारे पिलारी की आवाम मुझे प्यार करती है, एक बेटे की, एक भाई की हैसियत से। ये मेरा घर है, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, मैं यहीं जिंदा हूँ और जब मर जाऊंगा तो यहीं दफन हो जाऊंगा। ये मेरा घर, मेरा परिवार है। हम सब एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं। सभी लोगों ने यह एहसास दिला दिया कि अगर एक साथ ईमानदारी के साथ अगर कोई काम सच्चाई के साथ किया जाए, एक साथ अगर कोई काम अगर मोहब्बत के साथ किया जाए, एक साथ कोई काम एक दूसरे को साथ लेकर चलकर किया जाए, तो कामयाबी आपके हमेशा कदम चूमती है। आपने देखा होगा, अब्बू जी जब विधायक बने थे तो लगभग 55,000 वोट मिले थे। जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा था तो लगभग 90,000 के करीब वोट मिले थे। तीसरा चुनाव लड़ा तो लगभग 90,000 से ऊपर मिले। अब लगभग 1 लाख के करीब मुझे वोट मिले हैं। तो ये सब जनता की मोहब्बत और जनता का प्यार ही तो है, ये जनता का मेरे लिए हमदर्दी तो है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी विधानसभा के सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, जिन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत से नवाजने का काम किया। यकीन करिए, मेरा मकसद ये रहा है कि मैंने आवाम की खिदमत की है, मैंने जनता की सेवा की है, सेवा भाव से काम किया है। मैंने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से जनता को ये एहसास दिलाया है, अपने आवाम को ये एहसास दिलाया है कि मैं उनका खादिम था, खादिम हूँ और खादिम ही रहूँगा। मुझे तो उन्होंने इज्जत से बख्शा है। ये इज्जत अल्लाह के करम से बुजुर्गों के साए में और सभी बुजुर्गों के साथ में मिली है। तो मैं हमेशा इनका एहसानमंद रहूँगा और उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला सभी को कि जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी पूरी तरीके से साथ रहूँगा। सरकार नहीं बनी तो क्या, हौसला तो बड़ा मजबूत है, डटे रहेंगे, काम कराएंगे, मांगते रहेंगे। और बेलारी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का ख्वाब मेरे अब्बू जी ने देखा था। सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा, सीटें हमारी 3 गुनी हुई। हम हौसले से नहीं हारे हैं। अब होंगे कोई हालात, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सबकी दुआओं के वसीले से, सब बुजुर्गों के साए में, सब हिंदू और मुसलमान के प्यार से इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के अंदर ताकत के साथ लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, विकास मांगने का काम करूंगा, विकास कराने का काम करूंगा, दामन पकड़ता रहूंगा मंत्रियों के, नेताओं के। मेरा मकसद तो अपनी विधानसभा को चमन बनाने का है और इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब होने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा विधायक जी, वक्त कम है, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। इस बीच में सरकार बनने के बहुत ज्यादा कयास थे, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में और उनके गठबंधन के कार्यक्रमों में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा था। ऐसी क्या आखिर वजह रही कि सरकार बन नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बहुमत में आई है? देखिए, हमारी 47 सीटें थीं, अब हमने लगभग 127 के करीब सीटें पाली हैं। ये बात तो दर्शा रही है इस बात को कि जनता प्यार करती है अखिलेश यादव साहब को। लेकिन हालात जो भी रहे होंगे, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। हम तो अपनी आवाम का, अपनी विधानसभा बेलारी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में यकीन दिखाया,
और ये मोहब्बत आपके सामने है कि यहाँ पर तानाशाहों ने किस कदर प्रतिबद्धता करने की कोशिश की, किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की, किस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की, किस तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश की। लेकिन आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। आवाम ने यह एहसास दिला दिया कि आवाम ही सब कुछ होती है। ये सब जंबे गफीर इस बात की शहादत और गवाही है कि हम लोग आवाम के खादिम हैं, आवाम हमारे सरपरस्त है। हम इन्हीं की सरपरस्ती में आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हालात आप देखिएगा बदले हुए दिखाई देंगे। अब हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। 127 सीटों के साथ जब हाउस में जाएंगे तो अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। विपक्ष में मजबूती से अपना काम और अपनी बात रखने का दावा फ़हीम इरफान साहब यहाँ पर कर रहे हैं। 127 सीटों पर अब वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और कह रहे हैं कि दामन पकड़ना पड़े मंत्रियों का या चोला पकड़ना पड़े या फिर उनसे गुजारिश करनी पड़े, अपनी विधानसभा के लिए विकास का काम मांग कर लाएंगे। तो ये है फ़हीम इरफान, जो फिर एक बार तीसरी बार बिलारी विधानसभा से विधायक बने हैं। फैक्टम के सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। बने रहिए फैक्टम पर। धन्यवाद।